नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश। आज आपको दिखा रहा हूँ A2 साइज स्पाइरल बेंडिंग मशीन। ये मशीन आपका A4 साइज में भी मिल जाएगी, लीगल जिसको फुल स्केप साइज भी कहते हैं, उस साइज में भी मिल जाएगी, A3 साइज में मिल जाएगी और सबसे बड़ा साइज है आपका A2 जो कि आपके सामने है। ठीक, स्पाइरल बेंडिंग में मेनली आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पाइरल रिंग एंड एक होता है स्पाइरल कवर, जो प्लास्टिक सीट कवर आता है, उसमें भी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है। ज़्यादातर लोग फ्रंट पे ट्रांसपेरेंट लगाते हैं, कई लोग नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों साइड बोथ लगा देते हैं। तो जैसा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइरल में क्या है कि आप स्पाइरल जैसे मैंने अभी ओपन किया है तो आप निकाल के और सीखे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डायरी है, बुकलेट है या आपका डॉक्यूमेंट है, यूज कर सकते हैं। कॉम बाइंडर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में यूज होता है। स्पाइरल आपका हर जगह चलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्पाइरल रिंग आपकी सस्ती पड़ती है। स्पाइको महंगे आते हैं और मटेरियल जल्दी ख़राब होता है, और उसकी बस एक सुविधा होती है, उसमें ईजी होता है। जैसे इसमें एक एक करके निकालना पड़ता है घुमा के, उसमें मशीन के अंदर इस तरीके से करेंगे और पंच से ही उसमें चढ़ जाता है। ठीक, और स्पाइरल में सिर्फ पंचिंग होती है, और स्पाइरल में भी सस्ती मशीनें आती हैं। ये हैवी मशीन है तो कॉस्टली है। मेटल देख सकते हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी है। हैंडल हैवी ड्यूटी हैंडल है, 25 सीट एक बार में पंच करेगी। कॉम बाइंडर इतने कैपेसिटी के साथ नहीं आते हैं, मैक्सिमम आपका 15-16 सीट तक आएंगे। ठीक, ये मशीन आपकी हैवी ड्यूटी है, और इसमें हल्की मशीन चाहिए तो 10-12 सीट वाली भी मिल जाती है, जो कि A4 और A3 एंड A4 और A3 साइज में ही ज़्यादा आती है। बाकी फुल स्केप लीगल साइज में और A2 साइज में जो कि ऑफिशियल यूज होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, फुल स्केप यूज ज़्यादा यूज होता है, और A3 और A2 साइज कमर्शियल यूजर्स ही यूज करते हैं। तो इसमें 25 सीट भी मिल जाता है और सारे साइज मिल जाते हैं। लाइट ड्यूटी जो A4 A3 के होते हैं ऑफिस और उसमें यूज होते हैं, जैसे छोटी दुकानें हो जाती हैं, स्कूल के वर्क होते हैं, उनके लिए वो चलती है। ठीक है, तीसरी एक बेंडिंग मशीन और आती है बैरो, जो मेटल की होती है, उसमें 2:1 और 3:1 का पिच के अकॉर्डिंग मटेरियल आता है। उसमें क्या है कि एक बार पंच हो गया तो दोबारा ओपन नहीं होता, क्योंकि ओपन करने में या तो पेज फाड़ने पड़ेंगे या मेटल खराब होगा। उसमें वो ज़्यादातर आपको कैलेंडर वगैरह या डायरी वगैरह बनाने में ही यूज होता है। और एक और होता है थर्मल बाइंडर, वो ज़्यादा गवर्नमेंट में यूज होता है, क्योंकि वो ग्लू हो गया, एक बार चिपक गया तो फिर उसमें कवर फोल्डर कवर आते हैं जिसमें ग्लू इनसाइड होता है, उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर सेट करके वो गीला होता है, फिर उसके बाद वो निकाल के रख देते हैं। ड्राई होने के बाद आपका सेट हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो चलिए इसको पंच करके दिखा देते हैं। ये मशीन आपकी 25 सीट की होती है। अभी मैं सिंगल पेज पंच करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं 25 सीट एक बार पंच करके देखा है। अगर 25 सीट एक साथ पंच करने वाला वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इसका मिल जाएगा। अभी मैं आपके सामने इस वीडियो में पंच करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपका लास्ट है, यहाँ फिक्स होता है ये आपका। बाकी कई मशीनों में एडजस्टर मिल जाता है, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें ये फिक्स रहेगा, क्योंकि ये रेगुलर यूज मशीन है, तो इसमें बार बार एडजस्टर खराब, क्योंकि जो फिक्स नहीं होता वो खराब हो जाता है। तो इसको यहाँ से ऐसे पंच करेंगे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, इस मशीन का स्टैंडर्ड होल साइड होता है 5 mm। बाकी जो छोटी मशीनें सस्ती मशीन होती है 4 mm या 3.5 mm की होती है। ये आप होल साइज देख सकते हैं इजीली। ठीक, और हैंडल आपका ऐसे रिमूव हो जाता है। बेड क्वालिटी आपका, वेट की बात करें 30 kg की मशीन होती है। नीचे से भी आप देख सकते हैं पूरा सॉलिड बेड है। ये पूरा आपका, इसके अंदर आपका बिन होता है, इसमें आपका सारा पेपर जो पैक हुआ पेपर मटेरियल होता है इस टाइप का, इसमें होल्ड होता है, मतलब इसमें इकट्ठा होता रहता है। रेगुलर यूज वाले कवर लगाते नहीं है, ऐसे खुला कर देते हैं। तो मशीन को ज़रा इस तरीके से टेढ़ा करेंगे तो आपका मटेरियल सारा जो भी होगा इसके अंदर निकल जाएगा। इस तरीके से मटेरियल आपका निकल जाता है, जो जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। पंचिंग के बाद जो होल का पेपर वेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो ये हैवी ड्यूटी बिल्ड क्वालिटी मशीन है। खरीदने के लिए आपको एकेएस ऑटोमेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी मटेरियल्स के लिए भी और मशीन के लिए भी। अब हम इसको चढ़ा के देखेंगे, एक बाइंडिंग करके देखेंगे। तो देखिए स्पाइरल रिंग है, इंपोर्टेड भी आती है और इंडियन मेड भी मिल जाती है। मशीन आपकी इंडियन मेड है, सॉलिड मशीन है। और स्पाइरल अगर सस्ता चाहिए तो इंडियन मेड ही मिलेगा, इंपोर्टेड लेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए स्पाइरल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और स्पाइरल की लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती है। तो एक मिनट पेपर में बराबर कर लूँ। हाँ,
अब इसमें 1 बाय 1 हम चढ़ाएंगे। मैंने साथ ही 3 पेज लगाए हैं, वो अलग उल्टे लगा दिए, इस साइड पर लगेंगे। ये बस देखना होता है, जब हम अलग अलग पंच करते हैं तो हमारी डायरेक्शन अलग हो जाती है, तो उसके हिसाब से सेट कर लेना होता है। तो ये हमारा सेट हो गया। शुरुआत में बस हमें प्रॉब्लम होती है, बाकी एक बार लग गया तो आपका इयरिंग चढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप इसको दोबारा चढ़ा लेंगे। 1 बाय 1 करके आपको चढ़ाना है। जिन शुरुआत में आपको परेशानी होती है, जब एक बार रेगुलर यूजर हो जाते हैं और बाइंडिंग करना जान जाते हैं तो आपका इजीली चढ़ता जाता है। अभी 2 मिनट के अंदर आपका ये सारा कवर चढ़ जाएगा। तो देखते रहना, बीच में कोई मिस ना होगा, कई बार मिस भी हो जाता है। अभी प्लास्टिक सीट होती तो इतना दिक्कत नहीं होती है कवर के साथ, क्योंकि प्लास्टिक हार्ड होता है ना, तो वो आपका होल्ड कर लेता है। अब देखिए इजीली चढ़ता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अदर भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेपर शेडर हो गया। पेपर शेडर क्या होता है कि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज में या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कोई डॉक्यूमेंट कंपनियों से लीक ना हो जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। तो पेपर को, उसमें भी कई कैपेसिटी होती है। इंडस्ट्रियल ग्रेड के शेडर होते हैं, पेपर कतरन बनाने के काम आते हैं, कई जगह उनको पेपर कतरन मशीन भी कहा जाता है। और सिक्योरिटी पर्पस वाले, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में आपका हाई सिक्योरिटी पेपर शेडर लगते हैं, बहुत पेपर को बारीक टुकड़ों में काटते हैं, उसमें क्रॉस कट होता है, माइक्रो कट होता है, और इंडस्ट्रियल में तो स्ट्रिप कट ज़्यादा चलता है। बाकी और मशीनें, पेपर रिम कटर हो गया, जैसे ये A4 के साइज़ के पेपर थे, तो इनको मैंने हाफ कर दिया, A5 बना दिया, इसके लिए रिम कटर की आवश्यकता पड़ती है। तो रिम कटर भी आपको मिल जाएगा मैनुअल, हैंड ऐसी तरह हैंडल रहता है, और मेरे चैनल पर उसका वीडियो भी मिल जाएगा। एंड बाकी नोट काउंटिंग मशीन, मैनुअल फेक नोट डिटेक्टर, नोट बाइंडिंग मशीनें भी होती हैं, गड्डी बनाने वाली मशीनें, बंडल नोट काउंटर। तो ये देखिए आपका कवर चढ़ गया है। आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी डायरी बन गई है। ठीक, इसी तरीके से वायरो होता है तो कैलेंडर बन जाता है। टेबल पे रखने वाला कैलेंडर इस तरीके से आता है, और दीवार पे टांगने वाला ऊपर हुक के साथ टंग जाता है। तो और कोई क्वेश्चन हो, दिल्ली NCR में है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाती है, उधर स्टेट में कोरियर या ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मंगा सकते हैं। तो बाकी डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। इन्हीं नंबर पे, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज डाल दें, जो भी मशीन खरीदनी है उसका स्क्रीनशॉट लेके या मैसेज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद।